नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको व्हीट एलर्जी मतलब अगर आपको गेहूँ खाने से या गेहूँ के संपर्क में आने से एलर्जिक रिएक्शन होता है, अर्टिकेरिया होता है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, चकत्ते पड़ जाते हैं या अस्थमेटिक रिएक्शन होने लगता है, सांस फूलने लगती है या आपके हाथ पैर में दर्द एकदम से होने लगता है, मतलब व्हीट गेहूं से अगर आपको एलर्जी है तो आज मैं इसकी सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा और साथ ही साथ व्हीट एलर्जी के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर व्हीट एलर्जी है या घर में किसी को व्हीट एलर्जी है या आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए कि व्हीट एलर्जी क्या होती है, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है, तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर आप देखिएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं और टारगेट है लगभग 5000। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि लाइक का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी मदद से। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ, अच्छे होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड। उसके अलावा मैं हर दिन लाइव आता हूँ यूट्यूब पर, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं लाइव चैट के थ्रू। और उसके अलावा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और बेल आइकन भी दबा के रखा है आपने, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं और सिंपली आपको अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम या होम्योपैथी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट छोटा सा यूट्यूब में जो वीडियोस आप देखते रहते हैं मेरे, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप सब्सक्राइबर हैं मेरे, बस। और उसके बाद आपको जानकर ये शायद हैरानी हो कि मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस बिल्कुल नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप आराम से ईमेल करिए। चलिए टॉपिक के तरफ चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी। बहुत ज़्यादा आम तो नहीं है लेकिन इतनी रेयर भी नहीं है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। लगभग हर 1000 में से लगभग मान लीजिए 5 से 6 लोगों को व्हीट एलर्जी की समस्या होती है। और इसे हम ग्लूटेन एलर्जी या कभी कभी फूड एलर्जी भी बोलते हैं। हालांकि ये फूड एलर्जी का टाइप है, एक व्हीट एलर्जी फूड एलर्जी का टाइप है। और फूड एलर्जी पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। व्हीट एलर्जी एक्चुअली में जब आप व्हीट के संपर्क में आते हैं या आप जब आटा खाते हैं, आटा मतलब आप जब रोटी खाते हैं, आटा से बना हुआ कोई भी चीज़ या मैदा से बना हुआ कोई भी चीज़ आप जब खाते हैं तो आपको एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है और आपको कुछ लक्षण महसूस होते हैं। एलर्जी क्या है दोस्तों? किसी भी सब्सटेंस से अगर आपका शरीर, खासकर आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता शरीर की रहती है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस, नॉर्मल सब्सटेंस के अगेंस्ट लड़ने लगे आपका शरीर और उसके अगेंस्ट मास्ट सेल या आईजी जो है वो एक्टिव हो जाए और फिर आपके शरीर में उस सब्सटेंस के जाते ही या उस सब्सटेंस के संपर्क होते ही आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, जैसे कि खुजली या आपको सांस फूलने लगे, तो इस कंडीशन को एलर्जी बोलते हैं। ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यूनिटी, इसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो अगर आपके शरीर में व्हीट के अगेंस्ट ओवर रिएक्शन है और खासकर व्हीट प्रोटीन जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं, ग्लूटेन के अगेंस्ट अगर आपके शरीर में रिएक्शंस होते हैं और उसके कारण आपको लक्षण महसूस होते हैं, तो उस कंडीशन को हम व्हीट एलर्जी बोलते हैं। तो व्हीट एलर्जी जैसा कि मैं बताया कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो व्हीट एलर्जी की सबसे पहले जानते हैं सिम्टम्स। कॉजेज़ तो आपको पता ही है, मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन जो है, कॉज मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। इसका कॉज एक तो अननोन है, मतलब आपको हुआ क्यों है ये पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, मेडिकल में लिखा हुआ कहीं नहीं, लेकिन अननोन है। ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर होते हैं। अगर आपके मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम हो तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कभी कभी ये थोड़ा सा मम्मी पापा को हो भी ना, लेकिन दादा दादी को या कहीं पर किसी को आपके परिवार में
उनको एलर्जी हो और फिर उनसे आपको एलर्जी हो सकती है। और वीट एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादातर जेनेटिक होती है और कुछ फैक्टर्स सराउंडिंग के भी होते हैं, जैसे कि आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आप गेहूं का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आप किसान हैं या आप किसी गोदाम में काम करते हैं, तो आपको वहाँ से वीट एलर्जी की समस्या हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी रेयर है। तो ये कॉजेज़ थे, कॉजेज़ मोस्टली अननोन है, जेनेटिक फैक्टर है। अब चलते हैं सीधा सिम्टम्स की तरफ। तो लक्षण दोस्तों इसमें 3 तरह के होते हैं। वीट एलर्जी के लक्षण 3 तरह के हैं। पहला है स्किन रिएक्शन, मतलब अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होना। अगर आप वीट या वीट प्रोडक्ट खाते हैं और उसके बाद या वीट के संपर्क में आ जाते हैं, गेहूं की बाली जो होती है उसके संपर्क में आने से भी आपको एलर्जी है, तो वो भी वीट एलर्जी है। तो अगर गेहूं के संपर्क में आने से या गेहूं खाने से किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट भी तो अगर आपको एलर्जी होती है और आपके हाथ पैर में खुजली होने लगती है, चकत्ते आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक ये लक्षण है स्किन रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शन, इसमें खुजली होगी, चकत्ते आ जाएंगे मोस्टली। और दूसरा है रिस्पायरेटरी, मतलब गेहूं खाने से अगर आपको आपकी सांस फूलने लगे और खांसी आने लगे, अस्थमेटिक रिएक्शन होने लगे, एक इस तरह के लक्षण होते हैं। और तीसरा होता है आपके जॉइंट्स में पेन होना। काफ़ी लोगों को गेहूं खाने के बाद उनके जॉइंट्स में पेन होता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब जैसे ही आप कुछ ज़्यादा गेहूं खाते हैं, या गेहूं का मतलब ये है कि आप रोटी और गेहूं के प्रोडक्ट, गेहूं डायरेक्ट नहीं, मैं गेहूं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर मैं अलग अलग प्रोडक्ट का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आप गेहूं खाते हैं तो मोस्टली आपको लूज़ मोशंस होने लगे हैं ज़्यादा और इससे एलर्जी है, तो एक तरह की ये एक सिम्टम होता है। तो मोस्टली इसके 3 प्रकार आप बोल सकते हैं सिम्टम्स के। एक तो अर्टिकेरिया, दूसरा अस्थमेटिक रिएक्शन, तीसरा डाइजेस्टिव रिएक्शंस एंड साथ ही साथ अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो। तो ये इसके मोस्टली सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अब चलते हैं सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों आप सभी जानते हैं, और अगर आपने पहले वाला मेरा बहुत पुराना वीडियो फूड एलर्जी पे देखा है, तो फूड एलर्जी के लिए एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है होम्योपैथी में, और वो दवा है डॉक्टर रेकवेक की R83। दोस्तों डॉक्टर रेकवेक की R83 के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप मेरा फूड एलर्जी वाला पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसमें आपको इसके इफ़ेक्ट्स बता दूंगा और साथ ही साथ इसे कैसे लेना है और कब तक लेना है ये बता दूंगा। तो R83 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे लगातार लेने से आपकी फूड एलर्जी और ख़ासकर ग्लूटेन या वीट एलर्जी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बच्चों को वीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसे आप जैसे देंगे तो धीरे धीरे 15-20 डेज़ में आपको असर दिखने लगेगा, और फिर आप लगातार देंगे इसे 3 से 6 महीने तक, तो वीट एलर्जी पूरी तरीके से ठीक भी हो सकती है। ये अच्छी मेडिसिन है और इससे अर्टिकेरिया के भी सिम्टम्स ठीक होते हैं, जैसे कि अगर आपको स्किन में रैशेस हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसे लेना कैसे है, देखिए सबसे पहले बच्चों का डोज बता देता हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों को ये दवा देना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम। ये मेडिसिन खाली पेट देंगे तो ज़्यादा अच्छा असर करेगी, और खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, थोड़ा कम असर होगा लेकिन असर करेगी। तो खाली पेट देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है R83। बड़ों को अगर देना है तो 15 ड्रॉप्स, वही लगभग 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 10 से 15 ml पानी में आप सुबह शाम लीजिए। लगातार ये दवा लीजिए, 15-20 दिन में असर दिखना चालू हो जाएगा। किसी किसी को जल्दी असर दिखना चालू हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ। तो 15-20 दिन में असर दिखना चालू हो जाएगा, और मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। R83 सबसे पहली मेडिसिन और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वीट एलर्जी के लिए। दूसरी जो मेडिसिन है वो है हिस्टामिनम। दोस्तों हिस्टामिनम होम्योपैथी में एलर्जी की मेरे हिसाब से सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पैथोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो एलर्जी में आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। किसी भी तरह की एलर्जी में ये बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इससे अर्टिकेरिया की समस्या भी ठीक होती है। इससे अस्थमा की जो सिम्टम्स है वो उसमें भी आपको काफ़ी आराम लगता है, और इससे पेट डाइजेशन रिलेटेड सिम्टम्स में भी काफ़ी आराम
लगता है। ओवरऑल एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में जो हो रही है उसे ये ठीक करता है। तो हिस्टामिनम 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। बच्चों को 1 बूंद सुबह शाम दें। डायरेक्टली टंग में भी दे सकते हैं, और बच्चे अगर डायरेक्टली टंग में लेने से उन्हें अच्छा नहीं लगता तो 1 चम्मच पानी के साथ भी दे सकते हैं। बड़े तो डायरेक्टली टंग में लीजिए 2 बूंद सुबह शाम। हिस्टामिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लगातार इसे भी कम से कम 15-20 दिन लीजिए, आराम लगे तो मेडिसिन को कंटिन्यू करें। तीसरी जो मेडिसिन है वो मोस्टली अर्टिकेरिया के लिए है। अगर किसी को फूड एलर्जी या मोस्टली आज वीट एलर्जी पर वीडियो है, तो वीट एलर्जी की समस्या है और उन्हें अर्टिकेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, चकत्ते आ रहे हैं, तो उन्हें एक और मेडिसिन इन 2 मेडिसिन के साथ ऐड करके लेना चाहिए, और वो है एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस। फूड एलर्जी के कारण अगर अर्टिकेरिया की समस्या होती है, और ख़ासकर वीट एलर्जी के कारण अर्टिकेरिया की समस्या होती है, तो एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस 6 CH पोटेंसी में यूज़ करें। पिक्चर आपको दिख रही है, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, इसे ज़रूर मटेरिया मेडिका में पढ़िएगा। एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस 6 CH पोटेंसी में बच्चों को 1 बूंद सुबह शाम, हिस्टामिन से थोड़ा अंतर 10-15 मिनट का अंतर देके, और बड़ों को 2 बूंद सुबह शाम। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, इससे आपको अर्टिकेरिया में तुरंत आराम लगेगा। मोस्टली एलर्जी रिएक्शन जो है वीट एलर्जी की, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन देखिए, अर्टिकेरिया में आपको एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस, हिस्टामिन और R83 यूज़ करनी है। लेकिन अगर अस्थमेटिक रिएक्शन हो रहा है, सांस फूल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको R83 और उसके साथ आपको हिस्टामिन और उसके साथ आपको एरेलिया रेसिमोसा यूज़ करनी है। एरेलिया रेसिमोसा से सांस फूलने में जो समस्या हो रही है आपकी, और जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें आराम लगेगा और सांस फूलना कम हो जाएगी। एलर्जिक रिएक्शन जो आपके लंग से रिलेटेड रिएक्शंस हैं उसमें काफ़ी आराम लगेगा, और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सांस लेने में तकलीफ़ हो, सांस फूलती हो, हांफी सी आती हो, वीजिंग, सीटी जैसी आवाज़ आती हो, तो एरेलिया रेसिमोसा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मोस्टली ये 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। बच्चों को 1 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, और बड़ों को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए हिस्टामिन और R83 के साथ। बहुत ही बढ़िया दवा है। अब चलते हैं, अगर किसी को वीट एलर्जी है लेकिन उसे ना अस्थमेटिक रिएक्शन हो रहा है, ना अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, उसे जॉइंट पेन होता है, ज़्यादातर जॉइंट्स में दर्द होता है, R83 और साथ ही साथ हिस्टामिन के साथ रक्सटॉक्स का उपयोग करें। रक्सटॉक्स 30 जॉइंट पेन को ठीक करेगी, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। एलर्जिक रिएक्शन को भी ठीक करेगी, बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और रक्सटॉक्स 30 से मोस्टली अगर थोड़ा अर्टिकेरिया की भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी को अर्टिकेरिया और जॉइंट पेन दोनों ही हो रहा है तो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। R83 और हिस्टामिन के साथ लीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में, अगर किसी को सिर्फ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो मोस्टली आप पोडोफाइलम 30 यूज़ करें। पोडोफाइलम 30 2 बूंद सुबह सुबह पिएं। अगर लूज़ मोशंस होते हैं आपको कोई भी वीट खाने से या वीट प्रोडक्ट खाने से, वीट का मतलब वीट प्रोडक्ट ही है, वीट प्रोडक्ट खाने से अगर आपको लूज़ मोशंस होते हैं, पेचिस होती है या दस्त हो जाते हैं, तो पोडोफाइलम 30 1 बार दिन में लें। मोस्टली दोपहर में यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। 2 बूंद आप डायरेक्टली टंग में पिएं। बड़ों के लिए, बच्चों में मोस्टली पोडोफाइलम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें ज़्यादातर रैशेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एस्टेगस और रक्सटॉक्स अच्छी मेडिसिन है। तो ये थी वीट एलर्जी की होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब आप पूछेंगे अगर मुझे सभी सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं क्या लूँ? तो फिर आप रक्सटॉक्स, पोडोफाइलम या एस्टेगस फ्लेवियाटेलिस या मोस्टली एरेलिया रेसिमोसा मत लीजिए। आप सिर्फ हिस्टामिन 30 और R83 लीजिए, आपको आराम लग जाएगा। फिर ज़्यादा जिसके सिम्टम्स हो वो कुछ दवाइयाँ आप ऐड कर सकते हैं, या आप अपने आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के कुछ और मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन R83
और हिस्टामिनम 30 ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको बहुत आराम लगेगा वीट एलर्जी में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।